दोस्तों, पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे। क्या आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो यार कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूं लेकिन पता नहीं यार मॉक टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। मैं इतने कोशिश कर रहा हूं, बार बार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हो ही रहा है पता नहीं यार कि मॉक टेस्ट में चीजें याद नहीं आ रही है, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो देखो यार, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पीछे एक साइंटिफिक थोड़ा रीजन हमें जानना जरूर है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो भाई साहब, एक साहब थे, साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है एबिंगहाउस। उन्होंने एक बात हमें बताई थी। उन्हें स्टडी कंडक्ट किया और अपने सामने एक रखा था फॉरगेटिंग कर्व। ये फॉरगेटिंग कर्व क्या बताता है हमें? ये फॉरगेटिंग कर्व हमें ये बताता है कि जो भी आप पढ़ते हो, जैसे जैसे टाइम बीतते हुए जाता है तो क्या होता है, धीरे 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 हम भूलने लगते हैं। तो देखो, ये 100% पे था पिक, और दूसरे दिन देखो ये 60% ही बचा है। राइट, एक दिन के 24 आवर्स के बाद, उसके बाद देखो एकदम से 30% के आसपास आ चुका है। तो ये नॉर्मल चीज है। ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करें? जो हमने पढ़ा है उसको हमने भूलना नहीं है भाई। एग्जाम आ रही है, अगर पढ़ा हुआ भूलते जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो वो भी चीज उन्होंने यहाँ पे बताई। अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रूव किया था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर सोल्यूशन भी। आई एम गोइंग टू शेयर अमेजिंग टेक्निक विथ यू। तो देखो यार, जो इन्होंने बताया है, इनका क्या कहना है कि जो आप पढ़ते हो वो आप भूलते क्यों? उनका कहना है कि जो आप पढ़ रहे हो वो जो मटेरियल है बेटा, वो जो मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल, ये बहुत खास होना चाहिए, धांसू होना चाहिए। एकदम ऐसी बात उन्होंने कही। धांसू का मतलब क्या है? बढ़िया लर्निंग मटेरियल का मतलब क्या है? इनका क्या बोलना है कि उसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन। चीजों को आप जिस रिसोर्सेस को यूज कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि चीजों को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया हो, तो वो चीज आपको याद रखने में आपको आसानी जाएगी। ओके, सही है। तो ये देखो यार, अब तक जिनको अभी डाउट आ रहा है, तो अगर आपको पावर नोट्स है बेटा, पावर नोट यूज करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। लेकिन मैं बता रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन के बारे में जो बात कर रहे थे इबिंगहाउस साहब, वो क्या बात कर रहे थे। जैसे बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर कंप्लीटली बिखरा पड़ा है, लेकिन पावर नोट्स में क्या किया गया है, देखो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड सब कुछ चीजें एक जगह पे लिख के दे दी, अमीनो एसिड की जो चीजें हैं एक जगह पे लिख के दे दी। अब यही चीज आप पैराग्राफ में पढ़ोगे तो दिक्कत जाती है, लेकिन यहाँ पे आपके सामने आ रही चीजें, एसिडिक अमीनो एसिड कौन है, बेसिक कौन है, न्यूट्रल कौन है, एरोमेटिक कौन से है, एकदम आपके आंखों के सामने चीजें क्लियर हो रही है ना। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टर है, तो एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन वे में आप बहुत अच्छे से टॉपिक्स को लर्न कर सकते हो। अगर आप इन नोट्स को नहीं फॉलो कर रहे हो तो आप जिन नोट्स को फॉलो कर रहे हैं वो उसमें भी इसी टाइप का प्रेजेंटेशन आप खुद बनाए। जैसे एंजाइम देखो, सिंपल एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर। कोफैक्टर में भी दो ट्रांजिएंट एसोसिएशन शो करने वाला, स्टेबल एसोसिएशन शो करने वाला, एकदम मतलब प्रॉपर वे से, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चीजें आपके लिए डिफाइन की है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप इन पावर नोट्स को नहीं यूज कर रहे तो आप दूसरे जो भी नोट्स यूज कर रहे हो उसमें जरूर जो भी कुछ दिया है उसको इस टाइप में लाने की कोशिश करें। मतलब एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उसका बनाए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ही बढ़िया तरीके से, जैसे ये फंगस देखो है ना, तो कंप्लीट फंगस को किस तरीके से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे ये बात उन्होंने और कही है इबिंगहाउस ने कि जो आप पढ़ते हो उसके बारे में आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ, उन्होंने अपने रिसर्च में कहा है। तो यहाँ पे देखो ट्रिक्स ऐड कर दी है कि भाई इनके एग्जांपल्स आपने कैसे याद रखने हैं, ये सब कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेटा आपका लर्निंग मटेरियल बहुत सॉलिड होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाओ। और मेन पॉइंट यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा। उनका कहना यह है कि आपको ये तो ठीक है कि निमोनिक्स का यूज कीजिए, डर्जी का यूज कीजिए, उसके बारे में तो हमने बात की। और उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए, यस, रिपीटेशन बेस्ड एक्टिव रिकॉल, स्पेस रिपीटेशन आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? उनका कहना यह है कि देखो 24 घंटे के भीतर 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 आप उसको भूलना शुरू कर देते हो। राइट, 60% ही याद है आफ्टर 24 जो आपने पढ़ा है। तो एबिंगहाउस का क्या बोलना है कि दूसरे दिन विद इन 24 आवर पहली रिवीजन आपकी आनी चाहिए। तो यहां पे जैसे पहली रिवीजन आप करोगे तो जो आप भूल रहे थे उसको आपने फिर से ऊपर खींच लिया। राइट, फिर से 24 आवर के बाद रिवाइज करो ताकि वो फिर से ऊपर आ जाए। इट मींस कि डेली रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस। ये साइंटिफिक स्टडी हमें बता रही है। तो आपके नोट्स जो आप उसको यूज कर रहे हो उसको बार बार रिवाइज कीजिए।
पावर नोट्स को तो 2 पेज में ही कंप्लीट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब आपको रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, उसमें बहुत हेल्पफुल वो साबित होगा आपके लिए। ओके, तो बार-बार रिवाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, नहीं तो वो चीज़ें याद नहीं आएगी कितने भी अच्छे से पढ़ लो। इवन मेरे जो मेंटर थे वो कहते थे कि कुणाल तूने कितनी भी मेहनत कर ली है, उसको अगर तूने रिवाइज नहीं किया तो सभी मेहनत वेस्ट है। वो हमेशा कहते थे, जो मैं मैक्सिमम वीडियो में बार-बार बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो कहते थे कि देयर आर 3 रूल्स फॉर द सक्सेस, 1 इज़ रिवीजन, 2nd इज़ रिवीजन, 3rd इज़ रिवीजन। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, चीज़ों को बार-बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि चीज़ें आप धीरे-धीरे भूलने लगते हो। तो नॉट नेसेसरी कि कंप्लीटली पढ़ना है, आप एक बार देख भी लोगे ना तो आपका माइंड एकदम उसको फ्लैश मेमोरी के थ्रू कैप्चर कर लेता है। तो एक बार देखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस तरीके से आप करोगे बेटा, तो फिर मतलब एक अच्छा खासा आप रिज़ल्ट लेके आओगे। तो यही बात मुझे आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच।